हेलो, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम निर्वैर सिंह है और आप सभी का स्वागत है फिर से ट्रैवल बैकपैकर वीज़ा एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं अब इस वीडियो पे बताने वाला हूं कि आपको क्या फ़ायदे हैं पोलैंड वर्क परमिट के, और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आपको चाहिए होंगे इस वीज़ा को आपको गेट करने के लिए, और कितने चांसेस होते हैं पोलैंड वर्क परमिट के। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज और इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस पोलैंड वर्क परमिट के आपको फायदे कौन कौन से होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो लड़के हैं या फिर कुछ फैमिलियां हैं जो कि आपका सर्बिया से यूरोप के अंदर एंटर होती हैं, या फिर रोमानिया चले जाते हैं, या फिर अर्मीनिया में चले जाते हैं, या फिर दूसरी जितनी भी कंट्रियां हैं जो शेंगन एरियाज़ के साथ अपना जो बॉर्डर शेयर करती हैं वहाँ से एंटर होते हैं। तभी दोस्तों वो लोग कम से कम 4-5-6 लाख रुपया या ज़्यादा ही वो लोग अपनी इन सब चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों उनकी पैसा भी उनका जाता है, और साथ ही साथ लोगों की जान भी जाती है। कई लोग तो डिटेक्शन जो सेंटर हैं वहाँ पे अभी तक वहाँ पे उन सेंटरों में बंद हैं और वहाँ पे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा, अपने वीडियोस भी बहुत सारी देखी होंगी, वो लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी रास्ते में चलते चलते डेथ भी हो जाती हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको शेंगन कंट्री में ही जाना है तो मैं कहता हूँ आपको कि आप प्लीज़ पोलैंड का ही तरीका जो है, अभी फ़िलहाल वहाँ पे जॉब्स हैं और एक सस्ता है, एक जेन्युइन रेट है, जिसके साथ आप पोलैंड का वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे आप जाकर वहाँ पे काम करिए, 4 पैसे कमाइए, उसके साथ आप 3 मंथ के बाद आप टीआरसी भी आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे बुला सकते हैं। अगर आपका बच्चा है, या फिर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, या फिर आप वहाँ पे बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, आफ्टर टीआरसी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का बस यही मतलब था कि इसका जो बेनिफिट जो मेन है, आपको पता ही है, इतने पैसे लगाकर भी अगर आप किसी कंट्री के बॉर्डर को इनलीगल तरीके से अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपकी जान को भी खतरा होता है, और वहाँ पे आपको पता ही है कि इतनी इजी लाइफ नहीं होती वहाँ पे सेट होने के लिए। तो बस मेरा इतना कहने का आपको बोलने का मेरा ये बस मतलब है कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालिए, और आप अपने किसी भी जो आपके जो पैसे हैं उनको एजेंटों में, जो आपको पता है जो फ्रॉड घूम रहे हैं, उनमें आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट ना करिए। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को एक सही तरीके से, अपने पैसों को सही तरीके से लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा लाइफ में वो बहुत ही अच्छा मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रीशियंस हो गया, वेल्डर हो गया, एक्सकेवेटर ऑपरेटर हो गया, और बहुत सारी जो जॉब्स हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन में वहाँ पे अवेलेबल हैं। और महीने की अगर सैलरी की बात करी जाए तो दोस्तों ईजिली वहाँ पे अगर आप वहाँ पे जाके काम करते हैं तो आप छोटे से छोटे काम को लेकर और बड़े से बड़े काम को लेकर आप 80,000 से लेकर आप 1.5 लाख के बीच, और वहाँ पे आपको बोनस भी मिलता है। और कई कंपनियाँ तो आपको वहाँ पे कई कंपनियाँ आपको एकोमोडेशन विद फूड भी आपको प्रोवाइड करेंगी। तो दोस्तों ये रही बात बेनिफिट्स की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए और वर्क वीज़ा को गेट करने के लिए। पहले तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्क वीज़ा और वर्क परमिट दोनों चीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। वर्क परमिट जो होता है वो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, जिसके अंदर आपके एकोमोडेशंस डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, और उसके अंदर जॉब ऑफर लेटर होता है, और कंपनी का रजिस्ट्रेशंस, उसकी सारी की सारी डिटेल्स उस वर्क परमिट के अंदर होती है। तो उस वर्क परमिट को आप भी वेरीफाई कर सकते हैं जब आप उसकी हार्ड कॉपी को अगर आप गेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा वो चीज़ होती है जिसके बेस पे आप उस कंट्री में जाके, जैसे पोलैंड का वर्क वीज़ा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको वर्क परमिट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, देन उसके बाद आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि वर्क परमिट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। पहली बात तो दोस्तों पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है उसकी आपको नीड होगी। अगर आपके पास कोई भी स्किल
जो यहाँ पे लिस्ट में दे रखी है मैंने, अगर इसके अंदर से अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस लेटर है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारी जॉब्स हैं जिनके अंदर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे आपको आपकी जिस कंपनी में आप जाके वहाँ पे जाके काम करेंगे वो कंपनी ही आपको काम सिखाएगी और वहाँ की जो पोलिश लैंग्वेज है वो भी आपको सिखाई जाएगी। और दोस्तों वहाँ पे जब आप काम करते हैं आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, बोनस भी अच्छा मिलता है और रहने के लिए भी आपको वहाँ पे अच्छा मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वर्क वीज़ा की। दोस्तों जब भी आप अपना जो वर्क परमिट है उसको गेट कर लेते हैं, हार्ड कॉपी आपके पास आ जाती है, उसके साथ दोस्तों आपको BFS ग्लोबल जो सेंटर है, जो कि आपको पता ही होगा, अगर पंजाब की बात करी जाए तो पंजाब में 2 BFS ग्लोबल सेंटर हैं, एक तो जलंधर में है, एक चंडीगढ़ में है। दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है। नियर बाय की बात करी जाए तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से उसको ढूंढ सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा BFS ग्लोबल जो सेंटर है वो पड़ता है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस, पहले तो आपको दोस्तों वहाँ की जो अपॉइंटमेंट है वो लेनी होती है BFS ग्लोबल सेंटर से, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे सबमिट करिए। देन उसके बाद दोस्तों आपको एक फॉर्म होता है, जो चेक लिस्ट का एक फॉर्म निकलता है वर्क वीज़ा के लिए, वो उसको डाउनलोड करना होता है और वहाँ पर फिल करना होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे टिक करके वहाँ पे जो क्लाइंट होता है जिसकी फाइल जमा होने जा रही है उसको वहाँ पे साइन करने होते हैं। तो अब डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन से चाहिए होंगे वर्क वीज़ा को वहाँ पे एप्लीकेशन सेंटर में सबमिट करने के लिए। तो दोस्तों पासपोर्ट चाहिए पहले तो, और पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आपके जो पैसे हैं मोर देन 5 और 6 लाख से ऊपर बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस होना चाहिए दोस्तों, और साथ ही साथ जो वर्क परमिट आपका आया है वो होना चाहिए। साथ में जो फ्लाइट की जो वेरीफाइड डमी टिकट है वो आपको साथ में लगानी है। अगर आपके क्लाइंट ने या फिर आपकी जो कंपनी जो आपको हायर कर रही है अगर उसने आपको टिकट भी सेंड किया है दोस्तों फिर तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी आप अपने फाइल के साथ अपनी वीज़ा जो एप्लीकेशन जो फाइल आप सबमिट करने जा रहे हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इंश्योरेंस जो लेटर होता है इंश्योरेंस को आपने लगाना नहीं भूलना। और साथ ही साथ दोस्तों PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि इंडिया के अंदर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपके पास जो स्किल में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिशियन में जा रहे हैं या बेल्डर में जा रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो प्लीज़ आप एक्सपीरियंस लेटर को अटैच करना मत भूलना। और साथ ही साथ दोस्तों एक CV होता है जो आप बनाएंगे जिसके अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल होगी दोस्तों आशा करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मेरे नंबर पे और यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वहाँ पे आप फ़ोन करके आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं और बात कर सकते हैं दोस्तों। और मेरे साथ बनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बहुत ही सारे जो वीज़ाज़ होते हैं हम लोग करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, सर्विस देते हैं। टूरिस्ट वीज़ा भी हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। वर्क परमिट फिलहाल अभी तो पोलैंड का वर्क परमिट है जो हमारे पास अवेलेबल है, बाकी दूसरी कंट्रियों के जो वीज़ास हैं हमारे पास टूरिस्ट वीज़ा अवेलेबल हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं आपसे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।